नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के किसी भी जगह से आप हो तो ये सरकारी नौकरी के फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर से हो या 10वीं 12वीं पास भी हो तो भी ये टॉप 6 सेक्टर में, गवर्नमेंट के टॉप 6 सेक्टर में आप आसानी से जा सकते हो 10वीं 12वीं पास करने के बाद। दोस्तों, चुपके से ये फॉर्म भर लो। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे ही भर्ती आए, जैसे ही आपको पता पड़े, आप फटाफट से ये भर्तियों का फॉर्म भर दीजिए। जो सेक्टर से हैं, जो 6 सेक्टर हैं, ये हर साल 1 लाख या 1.5 लाख से भी ज़्यादा पद निकालते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पोस्ट क्या होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सैलरी क्या होगी। दोस्तों, ये जो चारों चीज़ें हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी सरकारी नौकरी या किसी एग्ज़ाम के लिए। जो 10वीं 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि किस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आपको इस सेक्टर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ मैं आपको गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा। दोस्तों, जो ऐसे 6 सेक्टर है, ये ऐसे 6 सेक्टर है जो आप आसानी से दे सकते हो। दोस्तों, 10वीं 12वीं पास है। दोस्तों, ये है RRB। दोस्तों, ये RRB क्या है? RRB रेलवे की भर्ती होती है दोस्तों, जिसके अंदर आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हो। थोड़ी बहुत ये एग्ज़ाम सारी ऐसे हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कंपटीशन भी है, आप अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी पा सकते हो। दोस्तों, दूसरा जो टॉप सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर, तो जिसमें आप आसानी से पढ़ाई करके इसमें जॉब ले सकते हो। दोस्तों, जो तीसरा है इंडिया पोस्ट। दोस्तों, इंडिया पोस्ट हर साल अच्छे खासे वैकेंसी के साथ ऑल इंडिया के अंदर वैकेंसी निकालता है। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी जो सेक्टर है वो है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, ये SSC के फॉर्म हर कोई जानता है, ऐसा कोई भारत में नहीं है जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और SSC के बारे में ना जाने। दोस्तों, SSC इतना पॉपुलर एग्जाम है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी इसी से ही बन सकते हो। दोस्तों, आप ऑफिसर भी बन सकते हो, आप क्लर्क भी बन सकते हो, आप प्यून भी बन सकते हो। वो इसी सारे एग्जाम से, प्यून से लेके आप ऑफिसर तक के लेवल एग्जाम इस SSC के अंदर देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है पुलिस और डिफेंस। दोस्तों, पुलिस और डिफेंस जो होता है वो भारत की सबसे पॉपुलर भर्तियों में है। ये हर साल भर्तियां निकलती हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसमें भाग भी लेते हैं। दोस्तों, पुलिस और डिफेंस की जो है, इसके अंदर इंस्पेक्टर हो गया, SI हो गया, IPS हो गया और आर्मी की हो गया, अग्निवीर की हो गई, ये सारी वैकेंसी इसमें निकाल दी जाती है। और जो दोस्तों 6ठे नंबर पे आती है वो होती है क्लर्क या असिस्टेंट। दोस्तों, क्लर्क और असिस्टेंट लेवल पे भी कई सारी भर्तियां निकाली जाती है। जैसे अभी राजस्थान में चल रही है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती चल रही है। दोस्तों, वो क्लरिकल में ही काम आता है। दोस्तों, ये सारे सेक्टर में ही आपको क्लरिकल और असिस्टेंट के टाइप के एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉप गवर्नमेंट जॉब है, जो सबसे बड़ा और बढ़िया सेक्टर है, वो है दोस्तों रेलवे। दोस्तों, रेलवे RRB गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, रेलवे हर साल अच्छी खासी वैकेंसियों के साथ अपनी वैकेंसी निकालता है और अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसमें भाग भी लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो पोस्ट होती है रेलवे की, जो 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी होती है वो होती है दोस्तों ग्रुप D, लोको पायलट, टेक्नीशियंस, टिकट कलेक्टर या TC भी बोल सकते हैं, और क्लर्क। ये दोस्तों भारत की सबसे ही टॉप पोस्ट में से एक है। ये सारी पोस्ट आपको हर साल देखने को मिलेगी, जो आप 10वीं 12वीं बाद इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 10th और 12th रहेगी बेसिकली। और दोस्तों, कोई पोस्ट इसमें ऐसी भी आती हैं जिसमें आपको ITI या डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा भी करना पड़ता है, आपको ITI डिप्लोमा भी लेना पड़ता है, ये आता है। और दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट करवाता है? दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो RRB NTPC RRB ग्रुप D के द्वारा भी इसके अंदर एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। और दोस्तों, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसके अंदर बेसिकली मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होता है ये इंडिया लेवल का पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाएगा इसमें, ये इसका पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों, दूसरा हम बात करते हैं SSC। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC गवर्नमेंट का हर साल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकालती है। दोस्तों, इसके अंदर जो पोस्ट आती है वो CHSL में LDC DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट आता है। और दोस्तों, जो 10वीं पास जो एग्ज़ाम होता है वो होता है MTS, मल्टीटास्किंग जो एग्ज़ाम आता है वो होता है MTS। ये दोस्तों 10th पास
विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर GDS यानी कि GDS कांस्टेबल आता है, यानी कि आप पुलिस, अगर आप पुलिस भी बनना चाहते हो किसी भारत के अंदर तो आप SSC GD का कांस्टेबल का आप एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम नहीं कह सकते, ये MTS जो है वो 10th पास का है दोस्तों। ये जो MTS है इसको आप 10th पास हो तो भी आप दे सकते हो। ये CHSL का जो है ये 12th पास का है, CHSL का जो है 12th पास का है, MTS जो है 10th पास का है। इसकी एग्जाम हैं दोस्तों कौन कंडक्ट करवाता है? दोस्तों SSC CHSL जो होता है वो SSC MTS और SSC GD और SSC CGL भी होता है दोस्तों। SSC CGL ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट निकालता है दोस्तों, इसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों अब आता है पैटर्न। दोस्तों इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो बेसिकली मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और जनरल नॉलेज का और इसके अंदर करंट अफेयर भी आ जाते हैं दोस्तों। ये बेसिकली इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ये आप आसानी से हर साल इसकी वैकेंसी आती है। SSC बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है दोस्तों। आगे हम बात करने जा रहे हैं, उससे पहले आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है 12वीं के बाद तैयारी करने में। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है दोस्तों। अगर आप इसे पूरा नहीं देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा और आप पूरा कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद में आता है बैंकिंग सेक्टर। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर रेगुलर तरीके से एग्जाम होता है दोस्तों। यहाँ पे जिस डेट को एग्जाम होना है उस डेट को ही एग्जाम होता है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके एग्जाम कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, इसकी डेट कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, कभी भी इसके पेपर लीक नहीं होते हैं। ये जो तारीख बताता है उसी तारीख को इसके एग्जाम होते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो पोस्ट आती है, वो IBPS क्लर्क RRB असिस्टेंट की पोस्ट आती है जो आप 12वीं के बाद में दे सकते हैं दोस्तों। आप इसको आसानी से 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, जैसे SBI क्लर्क हुआ, SBI PO हुआ। जो क्लरिकल एग्जाम होते हैं आप उसको 12वीं के बाद दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो PO लेवल के होते हैं या ऑफिसर्स लेवल के होते हैं उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है। और जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है दोस्तों मैथ होता है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। और दोस्तों ये प्री के अंदर ही आता है। ये जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो ओनली प्री के लिए ही आता है और मेंस के लिए इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस भी जुड़ जाती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पुलिस एंड डिफेंस सेक्टर की जॉब। दोस्तों इसके लिए आपको पुलिस कांस्टेबल, CISF, BSF, CRPF, ITB, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने का मौका मिल सकता है दोस्तों। अच्छी खासी वैकेंसी गवर्नमेंट इसके अंदर निकालती है और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th और 12th रहने वाली है। कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है जिसमें आपको 18 के 17.5-18 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों वो स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट या SSC GD या NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी द्वारा कराया जाता है। और दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, इसके अंदर ओनली 2 ही टेस्ट होते हैं जो फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए मान्य होते हैं। इसमें पहले तो आपके फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडिया पोस्ट की जॉब्स। दोस्तों इसके अंदर आप GDS ग्राम डाक सेवक, रूरल पोस्टल सर्वेंट, ये सबसे पॉपुलर इसकी जो भर्ती होती है वो होती है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी और इसकी जो एक खासियत है बिना किसी एग्ज़ाम के सीधी भर्ती होती है। आपकी परसेंटेज 10th में 12th में परसेंटेज के आधार पर इसके अंदर आपको भर्ती मिलती है दोस्तों। इसकी क्वालिफिकेशन जो 10th और 12th रहने वाली है, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना होता है। जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है वही आपको देना होता है। जो क्रिटिकल एग्जाम होता है वो आपको नहीं देना होता है। परसेंटेज के आधार पर, आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर इसमें भर्ती ली जाती है दोस्तों। इसके अंदर मेरिट बेस्ड होता है और रिटन एग्जाम होता है। मेरिट बेस्ड तो 10वीं पास के लिए होता है जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकालता है, और रिटन एग्जाम होता है जो ऑफिसर्स लेवल की होती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्लर्क एंड असिस्टेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दोस्तों इसकी जो पोस्ट है क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स बाय पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, यानी कि दोस्तों ये UPSC का एक बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है। UPSC के लेवल का हो जाता है, इसमें UPSC तो ग्रेजुएशन के बाद होती है और PSC 12th के बाद कर सकते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो 12th पास रहने वाली है दोस्तों। और इसके जो एग्जाम है वो स्टेट एंड PCS द्वारा कराया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसके अंदर आप आसानी से क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसमें कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।